बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। तो महाराज कि जब समय आता है तो उस समय कोई साथ नहीं देता, चाहे कितना भी सगा संबंधी हो, कितना भी अपना हो, जाना अकेले ही है। अब तो अजामिल ने देखा कि जब मैंने अपने पुत्र का नाम गाया तब भगवान ने अपने पार्षदों को भेजा मुझे बचाने के लिए। क्या मैं सच्चे मन से, सच्चे भाव से उस परमात्मा को याद करूं तो क्या मुझे उनके दर्शन नहीं होंगे? अब तो उसी समय यमदूतों की बात सुनता है और इधर प्रभु के पार्षदों की बात सुनता है। प्रभु के पार्षदों ने अजामिल को नरक नहीं ले जाने दिया। जब नरक नहीं ले जाने दिया तो प्रभु के पार्षद वहीं खड़े रहे और यम के दूत वहां से चले जाते हैं। जब यम के दूत चले गए और इधर प्रभु के पार्षदों ने अजामिल को कहा कि अभी भी तुम्हारी आयु शेष है, अभी भी तुम्हें वक्त दे रहे हैं भगवान कि तुम इतना भजन कर लो कि जो भगवान के धाम को चले जाओ। प्रभु के पार्षदों की बात सुन करके अजामिल ने उसी समय उस गड़का का त्याग कर दिया, घर का त्याग करके, संतान का त्याग करके वन में जा करके तपस्या की। जब तपस्या करने लगा, भगवान के नाम को गाने लगा और ऐसा भगवान के नाम को गाया, ऐसी तपस्या की कि भगवान के धाम को गया। और जब भगवान के धाम को गया ऐसा वैराग्य हृदय में आया। तो श्री सुखदेव जी बताना चाहते हैं कि हे राजन कि अजामिल इतना पापी हुआ, इतना हत्याएं की उसने, इतना पापाचारी हुआ, लेकिन अंतिम समय में उसने भगवान का ऐसा भजन किया कि भगवान के धाम को उसे जाना पड़ा। भगवान की कृपा उसके ऊपर हो गई। तो तुम बताओ कि यदि आप भी, संसार के लोग भी सभी यदि भगवान का नाम का सुमिरन करें तो क्यों नहीं भगवान का धाम मिलेगा? सभी को मिल सकता है। और ये मनुष्य जो है वो एक माटी का तो पुतला है ही है, और हमेशा गलतियों का पुतला तो बना ही रहता है। ना जाने कितने अनजाने में पाप होते हैं, कोई गिनती नहीं है। तो इसीलिए हर समय भगवान के नाम को गाओ। लेकिन देखा है आपने, एक जब भगवान के मंदिर में व्यक्ति जाते हैं, जीव जाता है भगवान के दर्शन करने के लिए, तो आपने देखा होगा कि जूता कहाँ उतारते हो, चप्पल जूता कहाँ उतारते हो? सत्य बताना, बाहर। लेकिन वहां पर भी चालाकी चलते हो। कैसी? कि जूता ऐसे स्थान पर उतारेंगे, चप्पल ऐसे स्थान पर उतारेंगे कि जहां से जूता भी दिखे और भगवान भी दिखे हैं। और भगवान से प्रार्थना करते हैं। कैसी मैया? आप भी करते हो ना? कैसी करते हो प्रार्थना? भगवान के सामने मुख है और भगवान के सामने मुख करके कहते हैं तुम्हें माता। फिर मुख घुमाया और जूतन की तरफ देखते हुए कहते हैं चा पिता तुम्हें, कहते हैं ना। उसके बाद भगवान की तरफ मुख दोबारा किया, फिर बोले तुम्हें बंधु। फिर जूतों की तरफ मुख घुमाया और बोलते हैं च सखा तुम्हें। तो ऐसे भजन करोगे तो कभी भाव प्रकट नहीं हो सकता। यानी आधे भगवान देखो और आधे ध्यान, दोनों तरफ बराबर है। तो बताओ ऐसे भगवान मिलेंगे? तो जो भक्ति हो वो निष्काम होनी चाहिए। चाहे संतों ने कहा भी है कि समय दिया है कि एक दिन में
आप कितनी भक्ति कर सकते हैं। बहुत से व्यक्ति कहते हैं, बहुत से जीव कहती हैं, माताएं कहती हैं कि पूरा दिन तो काम में निकल जाता है। भाई बंधु भी कहते हैं कि पूरा दिन काम में 10-11 घंटे 12 घंटे कंपनी में जॉब करते हैं। किसी की बिजनेस है, किसी का दुकान है, जो दुकान पे बैठे ही निकल जाता है, निकलता है समय। कम से कम सुबह 7 बजे गए तो रात के 10 बजे घर आते हैं। लेकिन किसी संत ने बड़ी सुंदर बात कही है कि इस समय को घंटों के हिसाब से बंटवारा कर लो, यानी 8 घंटे कमाओ, 8 घंटे सो और 8 घंटे भगवान का भजन करो। अब देखो भक्त कितने चतुर हो गए। अब संत जी से कहते हैं क्या कि देखो संत महाराज जी, आपने ये तो अन्याय कर दियो। कैसा कि 8 घंटा कमाना तो ठीक है, 8 घंटा सोना भी ठीक है, लेकिन 8 घंटा भजन। अरे महाराज, कमाने में ही। और उसके बाद फिर संत जी ने कहा तो ठीक है, तुम्हारी हम और अभिलाषा पूरी करते हैं। संत जी ने उन्हीं को फिर 4 जगह कर दिया। कैसा? 6 घंटे कमाओ, 6 घंटे सो और 6 घंटे भजन करो और 6 घंटे खेलो। यानी इधर उधर की बातें भी करनी जरूरी है। अब तो वह भक्त कहता है, अरे महाराज अब तो तुमने और ही गजब कर दियो। बोले कहा कर दियो कि ये कर दियो, पहले ही सोने में 8 घंटे कम लगते थे, कमाने में ये 8 घंटे कम थे, और आपने तो 6 ही घंटे कर दिए। तब संत जी कहते हैं कि तुम चाहे दिन भर कमाओ, 24 घंटे कमाओ, लेकिन 24 घंटे में आप ईमानदारी से भगवान के लिए चाहे आध घंटे ही निकालो, ईमानदारी से। लेकिन ऐसा निकालो आध घंटे को कि जिसमें तुम्हारा मन विचलित ना हो, इधर उधर ना दौड़े, ऐसा समय निकालो। सब दिन अपने लिए, लेकिन आध घंटे केवल उस परमात्मा के लिए। तो जो भजन हो वो निष्काम हो। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन कि भगवान का भजन कब करते हैं? भगवान को आज का जीव, कलिकाल का जीव कब याद करता है? कि जब उसके जीवन में दुख आता है, जब संकट आता है, तब याद करता है, अन्यथा नहीं करता। यहाँ कितने लोग बैठे हैं, जब खुशी होती है, बड़ी खुशी होती है, जिसे ऐसी खुशी जब हृदय में समाये नहीं, ऐसी खुशी में परमात्मा को कौन कौन याद करता है? कितो झूठ बोले। अच्छा, सत्य बोले या झूठ बोले, अपने मन से बताइयो। अच्छी बात है, हम तो कहते हैं कि ऐसे ही याद करो। लेकिन श्री सुखदेव जी कहते हैं कि संसार के लोग बड़े विचित्र हैं, और संसार के मनुष्य, कलिकाल के मनुष्यों से तो इतना महाराज इतना परेशान है कि बहुत ही ज्यादा। बोले कैसे? कि जब कलिकाल का मनुष्य जब दुखी होता है तब जाकर के याद करता है। कबीरदास जी भी लिखते हैं, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे कि जब कलिकाल के व्यक्ति के जीवन में, मनुष्य के जीवन में, इंसान के जीवन में जब दुख आता है, संकट आता है, तब याद करते हैं, उससे पहले नहीं करते। परमात्मा की याद जितना सुख में करोगे तो दुख कभी आ ही नहीं सकता। श्री सुखदेव जी कहते हैं, मुझे एक कथा याद आई। वो कहते हैं कि एक पर्वत है, उस पर्वत का नाम है त्रिकूट पर्वत। उस पर्वत में सभी प्राणी वास करते हैं। त्रिकूट पर्वत की मंगलमयी कदरा में एक हाथी रहता है। कहाँ पर? कहाँ पर रहता है?
चित्रकूट पर्वत की मंगलमयी कदरा में एक हाथी रहता है और वह बड़ा अहंकारी है, क्योंकि वो वहां का राजा है और राजा है तो अहंकार आ गया है। अहंकार कब आता है? या तो कोई कुर्सी मिल जाए या फिर ज्यादा धन मिल जाए, ज्यादा संपदा मिल जाए या ज्यादा खुशी मिल जाए, तब अहंकार जागता है हृदय में। इसी प्रकार उस हाथी को भी अहंकार था। कैसा कि देखो मेरे 150 पुत्र हैं, संतान हैं और 50 रानियां हैं, पत्नियां हैं उनकी। अब वो छोटे छोटे जीवों को बड़ा सताता है, अत्याचार करता है उनके साथ। अगर कोई जीव भूलवश उसके पैर के नीचे आ जाए तो कुचल देता है, मार देता है। एक दिन की बात है कि हाथी को बड़ा शौक होता है स्नान करने का। तो गजेंद्र ने देखा कि यहाँ पास से जो ठंडी ठंडी हवा आ रही है, पास से बड़ी ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, जहाँ पर हाथी रहता था वहां से कुछ ही दूरी पर गरुड़ जी का सरोवर है। जब हवा चलती है, पवन देवता चलते हैं, तो वहां से ठंडी ठंडी हवा आती है। इधर गजेंद्र ने देखा कि कहीं यहाँ पास में ही सरोवर दिखे। अब उसने क्या किया, अपनी पत्नी और बच्चों के साथ उस सरोवर में जाता है। सरोवर में पहुंचा और जल देख करके जल कीड़ा करने लगा। जब जल कीड़ा करने लगा, इतना स्नान करने में तमन्न हो गया, आनंद आने लगे। वो अपने शरीर को याद नहीं रख रहा है कि मेरा शरीर कैसा है और मैं कहाँ पर हूँ, क्या हो रहा है मेरे शरीर के साथ, उसे कुछ पता नहीं चल रहा। ऐसे स्नान कर रहा था, लेकिन उसके पैर को एक ग्राह ने पकड़ लिया। उस ग्राह ने हाथी के पैर को नीचे की ओर खींचने लगे, उसके पैरों से रक्त निकलने लगा। जब रक्त निकला, वो रक्त जल में दिखाई दिया। गजेंद्र ने दृष्टि डाली तो देखा कोई जंतु ने मेरा पैर पकड़ रखा है। जब उसे पता चलेगा कि मैं राजा हूं तो अपने आप ही पैर छोड़ देगा, ऐसा अहंकार मन में था। लेकिन ग्राह ने पैर नहीं छोड़ा। अब वो अपने बल का परिचय दे रहे हैं। कौन? गजेंद्र। हाथी अपने बल का परिचय दे रहा था। हार गया हाथी, उसका बल काम नहीं किया, तो अपने पत्नी और बच्चों से भी कहने लगा कि तुम मेरी सहायता करो। पत्नी और बच्चों ने मिलकर भी सहायता की, लेकिन ग्राह जो है वो हाथी को नीचे की ओर ले जा रहा है। बहुत कोशिश कर रहे हैं खींचने की ऊपर, लेकिन नहीं खींच पा रहे हैं। अब कई महीने हो गए खींचते हुए, तो गजेंद्र के जो बच्चे हैं वो कहते हैं पिताजी कई महीने हो गए खींचते हुए, केवल जलपान करके अब हम पर रहा नहीं जा रहा है, हम तो जा रहे हैं। गजेंद्र ने सोचा जिन बच्चों को पालने के लिए, जिन बच्चों का पोषण करने के लिए, जिन बच्चों को खिलाया पिलाया, दुनिया से संसार से बुराई ली, आज वही बालक हमें छोड़ करके जा रहे, वो भी इतने बड़ी संकट की घड़ी में। और कहते हुए चले गए पिताजी हमें तो भूख लग रही है, जल पी करके कब तक रहें, छोड़ दिया चले गए। अब कुछ दिनों तक धर्म पत्नियों ने भी खींचे, लेकिन गजेंद्र ऊपर आने का नाम नहीं लेते हैं, नीचे की ओर ही जा रहे हैं, जल में ही जा रहे हैं, क्योंकि जल के जीव की ज्यादा शक्ति होती है। अब धर्म पत्नी भी कहने लगी कि हे स्वामी तुम तो ऊपर आने का नाम ही नहीं ले रहे, अब तो हम खींचते खींचते थक गए हैं, अब हम पर खींचा नहीं जा रहा है। धर्म पत्नी भी छोड़ करके चल दी। जब धर्म पत्नी छोड़ करके गई
तब हाथी के नेत्रों से आंसू निकलने लगे और जो अहंकार हृदय में बैठा हुआ था वो अहंकार चूर चूर हो गया। क्यों हुआ कि जिसके लिए अहंकार करके बैठा हुआ था, अरे मेरे तो इतने सारी संतानें, इतनी पत्नियां हैं, जब भी कोई संकट आएगा तो ये सब मेरी रक्षा करेंगे। अब गजेंद्र कहता है कि संसार के लोगों से अब क्या सहायता मांगूं, संसार के लोग मेरी क्या सहायता कर सकते हैं। अब गजेंद्र जो है घबरा रहा है, डर रहा है कि अब मुझे कोई बचा नहीं सकता। और ग्रह ने तिल भर ही सूंड ऊपर की ओर छोड़ी है। अब तो कहता है कि अब मुझे बचाने वाला कोई नहीं है, अब मैं किसको पुकारूं, कौन है। तब उसने भगवान नारायण को पुकार रहा है, भगवान नारायण की स्तुति कर रहा है। और बिगड़ी में